हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 21 से 31 जुलाई तक। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं साजी, सबसे पहले आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द चैरियट। तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ना मतलब सक्सेस चाहते हैं आप, आगे की ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। द चैरियट कार्ड के साथ कुछ केसेस में हो सकता है आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की कार्ड है चैरियट। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने लिए लव, मनी, करियर, जो भी आप चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। सॉलिड मनी, सॉलिड करियर, अपना ख्याल रखना, लाइक गुड लाइफ अपने लिए आप चूज़ करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस आप वर्क करना चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल, वाह। तो यस आपका फोकस, आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मनी, करियर जो है वो, या खुद घर परिवार बैलेंस, सबका ख्याल रखना, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज, जो प्रोवाइडर जो बोलते हैं ना, किंग ऑफ पेंटिकल प्रोवाइडर होता है कि जो सबका ख्याल रखे, आप उस एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप पीछे मुड़ के कोई तकलीफ वाली सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, अपने ऊपर फोकस करके। 9 ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ पेंटिकल, आप एक पार्टनरशिप, जो लोग भी आपका साथ दे रहे हैं उनके साथ एक दोस्ती, एक पार्टनरशिप, काम में, वर्क पे मेनली फोकस करके आप अपनी लाइफ को आगे सक्सेस की तरफ ले जाना ही आपका काम है। तो मैं देख रही हूँ कि ये कोई मेजर लव एनर्जीज़ मैं नहीं फील कर रही हूँ कि आप एकदम प्यार में हैं। आपका फोकस, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, और आपकी अपनी ग्रोथ ही फोकस है। अगर हाँ पर्सन भी हैं तो आप वर्क करना चाहेंगे, पर आपको लग सकता है कि मैंने बहुत कर दिया, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। तो चाहे आप पर्सन साथ दे ना दे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सक्सेस के लिए। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 2-2, 3-3 मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं साजी आपके पर्सन की फीलिंग्स, साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए, साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। द मैजिशियन। तो पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं इस रिश्ते को। मैजिशियन है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मन से चाहना, या कुछ पूजा पाठ, रिचुअल, कुछ भी करना, डेफिनेटली मैजिशियन वाली एनर्जीज में है। द मून रिवर्स। तो अगर आप लोगों के बीच सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, डिफ़िकल्ट है, तो पर्सन बेहद बेहद अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ। और अट्रैक्शन बहुत है पर्सन का, खास करके फायरी, पैशनेट है। खास करके अगर आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं, शायद ये एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली पर्सन अट्रैक्टेड हैं और इस रिलेशनशिप को ये खोना नहीं चाहते। यस बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है सिचुएशंस में, बट मैं देख रही हूँ कि पर्सन चाहे जैसा भी सिचुएशन है, ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। थोड़े से हो सकता है माइंड गेम्स या मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, बट मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं। पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में अगर एक दूसरे के साथ आप मैरिड हैं, वहाँ भी अगर सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है, तो पर्सन चाहेंगे कि वर्क करे। एटलीस्ट वो बताए नहीं बताए, बट चाहेंगे कि सिचुएशन वर्क कर जाए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या साजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
द फूल डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगनिंग कोई करना चाह रहे हैं आपके साथ, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाह रहे हैं। द टावर विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन को लग सकता है कि आपको बहुत सारा अटेंशन दूसरों से मिलता है, पॉपुलर हो सकते हैं, शायद वो आपको खो दे, इसलिए पर्सन आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे। खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर अचानक से पर्सन को रियलाइज़ होगा कि अरे मेरा जो साजी है उसको तो बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तो उस कारण से उनको क्लियरली दिखाई देने लगेगी वैल्यू, और एक लीप ऑफ फेथ और एक चांस लेने आपके तरफ आएंगे। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी मैं देख रही हूँ वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो खो ना दे आपको, एंड दैट्स वाई वो एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे। चलिए देखते हैं आउटकम, सगी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। सगी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, आप हील कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं। अगर अभी तक आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलते हुए थोड़ा बैलेंस के तरफ लौटते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये चॉइस आपने बनाई है अपने लिए। आप कोई भी सिचुएशन जो बहुत टॉक्सिक है, जो डिफ़िकल्ट है, उस सिचुएशन से एक मैं देख रही हूँ कि आप उन चीज़ों का कम पार्ट होंगे। अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना मनी, अपने सक्सेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। घर परिवार, आपका जो वर्क है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑल्दो आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं साजी, बट छोड़ तो नहीं पाएंगे पूरी तरह इस सिचुएशन को, पर कहीं पे आपको बेटर महसूस होगा अपनी लाइफ को लेकर के, ये मैं देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या लॉन्ग डिस्टेंस। पाइसिस भी हो सकते हैं। हाँ, लेट गो तो नहीं कर पाएंगे, बट येस मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक ओवरऑल एक स्ट्रेस कम होते हुए, क्योंकि आपका फोकस जो है वो पॉजिटिविटी के तरफ है और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती है जहाँ आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स, सगी सिंगल्स की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, 10 of swords, 5 of pentacle. Oh my god. न्यू पर्सन के लिए साजी अच्छी एनर्जीज। एक तो ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो है ये कोई रिश्ता ख़त्म करके, कोई डिवोर्सी, कोई सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल या यंगर पर्सन भी हो सकते हैं जो एक रिश्ता ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग करके आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये आप ही के एक्स हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन भी हैं जो अगर नए पर्सन है तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये पहले से समझ लें। ये आर्थिक इशू से गुजर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन अगर न्यू है, कुछ केसेस में ये कोई ओल्ड पर्सन है जिससे आपने बातचीत करना छोड़ दिया है, जिनसे आपने दूरियां बनाई है, वो पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। अगर ऑलरेडी आप इन्हें जानते हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पाइसिस हो सकते हैं मून। ये पर्सन इमोशनल हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, लेकिन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पाइसिस हो सकते हैं साजी। तो इस तरह की न्यू रिलेशनशिप में बिल्कुल स्लो जाए। पुराने पर्सन को तो आप पहचानते ही हैं बहुत हद तक, लेकिन न्यू रिलेशनशिप में स्लो जाए, तब आप अपनी को सेव कर सकेंगे, सिक्योर रख सकेंगे, और हर्ट और बिट्रेल आपको कम होगी। ये नहीं होता कि सब खत्म हो जाता है, पर आप सेफ बहुत हद तक रहते हो। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस।
लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यही है कि खुद की वैल्यू हमेशा बनाए रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर पहले करें फिर रिलेशनशिप। किसी के लिए अपनी रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म करनी है। हाँ, कोडिपेंडेंसी, कुछ केसेस में आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ इंस्टेड ऑफ लव ये आदत हो गई है। हो सकता है जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनको एडिक्शन इश्यूज़ हो, किसी तरह का नशा लत या एडिक्टिव कि आपसे ऑब्सेशन हो, प्यार से ज़्यादा एक कंट्रोल वाली सिचुएशन हो। कुछ केसेस में कोई ज़रूरत आप फुल कर सकते, तो वैसे रिलेशनशिप्स को आप अवॉइड करें कोडिपेंडेंसी के लिए। कुछ केसेस में पर एडिक्शन इश्यूज ही आपके, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ उन चीज़ों के लिए शराब नशा, किसी की लत, कुछ गलत आदतें, संगत, ये सब डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो इस पे वर्क करें। हाँ, देखिए अगर आप कोई पुराने पर्सन जिसने धोखा दिया आपको, उससे साथ फिर से डील करेंगे तो फिर से धोखा मिलेगा, तो वहाँ ना जाए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।